नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। एक जनरल प्रेडिक्शन है 1 से 10 सितंबर की एनर्जी लीड करूँगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। देखो हर किसी के साथ में पूरी रिलेट ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी अच्छी एनर्जी इस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड अगर आप अपनी रीडिंग करना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हैं, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप स्टक हो, कन्फ्यूज एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी 1 से 10 सितंबर। लव रिलेशनशिप पे आपकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा तुला राशि की एनर्जीज 1 से 10 सितंबर कैसा रहेगा इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं 1 से 10 सितंबर कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं 1 से 10 सितंबर लिब्रा तुला राशि का कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी सिचुएशंस में दिखता है कि हो सकता है कुछ लोग काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ें रिलेशनशिप को लेके या फिर करियर को लेके अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहूँगी वो विश कुछ लोगों के लिए पूरी होती हुई दिख रही है। न्यू फीलिंग्स दिख रही है, नए सिरे से एक नई उम्मीद आपको ज़िंदगी में दिखेगी। तो आपकी सिचुएशन में कुछ तो है जो नया होता हुआ दिख रहा है या आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप खुद से बहुत ज़्यादा लव करोगे, खुद के लिए कहूँगी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगी। आप मुझे करियर ओरिएंटेड कहूँगी लिब्रा टू मच दिख रहे हो। मतलब रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में ठीक है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कहूँगी आपकी हैंडलिंग पावर ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज मुझे, मतलब फर्स्ट बिगिन जो होगी ये फेजेस कहूँगी उसमें बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। मीट तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेजेस में रखोगे। एंड कहूँगी लास्ट में अगर कहूँ ना तो एंड होते होते कुछ चीज़ें, मतलब कि कुछ लोग हो सकता है कि उलझाएं या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए जिसके लिए शायद आपको अपना स्टैंड लेना पड़े। कुछ लोगों का ऐसा भी पड़ा हो सकता है। थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव कहूँगी एनर्जीज मुझे दिख रही है। देखो आपकी फीलिंग्स तो हाई रहेगी नो डाउट, लेकिन आप थोड़े से मुझे मेटिस्टिक वर्ल्ड में जीते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाते हुए भी दिख रहे हो। मतलब देखो जब आप अवेलेबल, मतलब आपके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप अगर अवेलेबल हो तो सामने वाला रिच करे या मतलब बात करे, लेकिन अगर आप कहीं बिजी हो तो कोई टेक्स्ट ज़्यादा ना करे। ये भी कहूँगी आपके एनर्जीज में दिखती है। थोड़ी सी आपकी एटीट्यूड इश्यूज भी रहेगी, आप थोड़े से दिख रहे हो मुझे उस वे में। बट एक चीज़ तो है, अगर पर्सन फाइनेंशियली कुछ आपसे अगर एक्सपेक्ट करेंगे हेल्प वगैरह, तो वो भी करने के लिए आप दिख रहे हो। मीट फेजेस में तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज हाई रहेगी कि आप हेल्पिंग एनर्जीज भी दिखती है, फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हो आप। बट स्टिल लव से ज़्यादा आपका सर चढ़ के कहते हैं ना कि मनी वाइज चीज़ें बोलती हुई दिख रही हैं। ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की कैसी रहेगी, वो किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स एंड सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं 1 से 10 सितंबर लिब्रा के पार्टनर का कैसा रहेगा, क्या फीलिंग्स रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना दो दो चीज़ों को एट अ टाइम कहूँगी संभालते हुए या मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा उलझेंगे। अगेन ये चीज़ें दिखती है, खुद को आइसोलेट थोड़ा बहुत करते हुए दिख रहे हैं। ओपन अप नहीं रहेंगे या कहूँगी डरने में, बोलने में काफ़ी ज़्यादा डर दिखता है। आपसे कहूँगी खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाएंगे। मीट फेजेस में इनकी एनर्जीज में ज़्यादा दिखेगा कि ये साइलेंट मोड रहेगा या रिच आउट कम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ हो सकता है कि जाने अनजाने ये कुछ अगर मिस्टेक्स किए हैं तो मन ही मन रिग्रेट भी है, लेकिन जवाब पे नहीं है, बोलूँ कि ना बोलूँ, या थोड़ा सा वो कह सकती हूँ। ये अगर कहूँ तो आपके पार्टनर ना सोशल मीडिया पे टू मच खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखेंगे, लेकिन जो आपके तरफ में करना चाहिए वो कहूँगी शुरुआत से मीट तक मुझे इस चीज़ में कमी दिख रही है। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर दो पर्सन हैं
रिलेशनशिप पे भी कुछ लोगों का होता है कि भाई ऑलरेडी एक अफेयर वाली भी केसेस, तो कहूँगी उसमें भी मैनेज करने में थोड़ा सा ये अनस्टेबल फील कर सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, या कहूँगी घर परिवार का भी हो सकता है या करियर वाइज भी चीज़ें हो सकती है। तो जितनी हद तक आप मैनेजेबल मुझे दिख रहे हो या अपने वे में मतलब स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, इनकी एनर्जीज मुझे लो दिख रही है फीलिंग्स वाइज या कुछ। एंड एंड फेजेस में ऑल्दो इनका दिख रहा है कि या तो ये आपसे हेल्प की एक्सपेक्टेशंस भी कर सकते हैं, या कुछ चीज़ों में अगर नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा मैनेज करने की करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी पर्सन हो सकते हैं। बट हम उम्र की एनर्जीज मुझे मेल या फीमेल से अगर इस राशि से हैं लोग तो कहूँगी ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। ये तो सोच थी, फीलिंग्स थी। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला कदम, क्या कोई कदम उठाएंगे ये रिश्ते को लेके, खुद को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, एस्ट्रियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से मेल या फीमेल, हम उम्र, या कहूँगी कुछ लोग केसेस में मेल एल्डर भी हो सकते हैं। तो कहूँगी ये कुछ हद तक एक्शंस ले सकते हैं या अपनी बातों को रखने का थोड़ा सा इनका प्रेशर भी ये कर सकते हैं हाई। देखो आपके पर्सन की अगर लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स नो डाउट हाई तो रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके हेजिटेशन जब इंसान होता है कि कहूँ ना कहूँ, उसमें इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। बट अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी ये रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, चाहे जिस वे में भी आप लोग। एंड थोड़ा सा कहूँगी अपने टाइम को भी वेस्ट करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम इनका ज़्यादा दिख रहा है कि जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं करके दूसरी उलझी हुई चीज़ें करेंगे या अदर चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो मुझे इमोशनली भले ही मन में बहुत ही प्यार रहे, फीलिंग्स रहे, लेकिन ये इमोशनली कम अवेलेबल रहेंगे। एंड आपकी भी दिख रही है कि आप अपने करियर में ज़्यादा इंगेज रहोगे। थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस अगर मेल किसी एल्डर से डील करते हो तो उनकी भावनाएं थोड़ी ज़्यादा जुड़ी हुई रहेंगी, या ये ज़्यादा अवेलेबल या आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे ये। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में, क्या है ओवरऑल में, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। कई लोगों के लिए अगर कहूँ अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो कहूँगी या तो पर्सन सडन अपीयर हो सकते हैं या मिलने जुलने की कुछ चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, या मिलते हुए भी दिख रहे हो, या कहूँगी साथ में भी रहते हैं तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि कहूँ आउटडोर कुछ विजिट्स करो आप लोग, घूमते फिरते भी कुछ लोग दिख रहे हो मुझे। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। ये तो कपल्स के लिए थी, सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल लिब्रा के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की एनर्जीज दिखती है। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो मुझे काफ़ी डिस्टेंस से एक मैरिज प्रपोजल कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकता है, ये अननोन हो सकता है या घर परिवार से लाया हुआ रिश्ता हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए वर्किंग एरिया में मिलने वाले हो सकते हैं, या जहाँ आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हो सकता है उनसे आप कम्युनिकेट करते हो तो कुछ लोग उस वे में आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से मेल की एनर्जी ज़्यादा हाई हैं, कुछ लोगों के लिए एल्डर हो सकते हैं, तो हम उम्र भी कुछ लोगों का हो सकता है कि कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे, क्या ये रिश्ता लंबे टाइम तक जुड़ा हुआ रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इन फ्यूचर्स कैसा रहेगा कनेक्टिविटी। यहाँ पे अगर कहते हैं एरीज, लियो, एस्ट्रियस कुछ लोगों के लिए अगर जुड़ते हैं, हो सकता है अगर घर परिवार से लाया हुआ रिश्ता होगा तो कहूँगी क्विक यहाँ पे बात या डेट फाइनल होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों का कहूँगी तुरंत, कहते हैं ना कि तुरंत रिश्ता आया एंड सडन ज़्यादा कुछ संभालने की मतलब ये नहीं हुई और तुरंत शादी ही फाइनल हो गया, तो कहूँगी वो वाला फेजेस दिख रहा है। कमिटेड लंबे टाइम तक एक दूसरे के प्रति रहोगे। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे डेटिंग फेजेस ज़्यादा रहेगा। इनसे अगर आप जुड़ोगे या ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम तक आप घूमते फिरते या ट्रैवलिंग वाली एनर्जीज भी दिख रही है कि टाइम टू टाइम आप दोनों इस वे में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए घूमते फिरते हुए दिख रहे हो। ये भी कहूँगी लंबा चलेगा।
बट यहाँ पे मुझे शादी से ज़्यादा अगर कहूँ तो डेटिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है। अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। आप कहूँगी बिल्कुल ही दिख रहा है कि आप किसी अच्छे घर से अगर रिश्ता आता है तो ही आपकी हामी है। आप काफ़ी चीज़ों को काफ़ी चूज़ी हो फ़िलहाल। आप दिल से नहीं दिमाग से चलते हुए फ़िलहाल दिख रहे हो कि अगर कोई सही से कनेक्ट होगा तो ही आप अपना दिल या इमोशंस शेयर करोगे। फ़िलहाल कहूँ तो आप मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल दिख रहे हो, या हो सकता है घर परिवार में भी कुछ लोगों का रिश्ते की रिगार्डिंग बात चल रही हो, बट आप बिल्कुल जब तक पसंद ना आ जाए वो इंसान उसके लिए हाँ नहीं करोगे। किसी के प्रेशर्स में आप कुछ भी हाँ नहीं करने वाले हो, लेकिन खुद को कहूँगी एज अ कपल्स के रूप में देखना ज़रूर चाहते हो, या कुछ लोगों को हो सकता है कि डेट करने का मन हो। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जी से रीडिंग्स में आई है उसे फॉर्म करें, बट कोई अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हैं लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप कन्फ्यूज हो, स्टक हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।